हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। गुजरात स्पेशल एजुकेटर की न्यूज़ बहुत तेज़ी से वायरल हो रही थी 2910 पोस्ट के लिए। पिछली बार 3000 रिक्रूटमेंट का जो वैकेंसी आई थी उसमें सिर्फ 90 पोस्ट ही फिल हुई थी, बाकी 2910 पोस्ट खाली रह गई थी। तो उन्हीं 2910 पोस्ट को फुलफ़िल करने के लिए एडवर्टाइजमेंट जो है आपका 28/3/2025 से पहले या अप्रैल तक में देखने को मिल जाएगा। अप्रैल तो फुल है, लेकिन उससे पहले आपको देखने को मिल सकता है। अभी हमने इंग्लिश का हिंदी में अनुवाद किया है। हिंदी कराने के बाद हम अभी आपको इंग्लिश में पढ़ देंगे, आप उसको समझ लीजिएगा। क्योंकि हमारे चैनल से जुड़े अधिकतर बच्चे हिंदी भाषी हैं, इसलिए हम हिंदी को प्राथमिकता पे रखते हैं। आइए देखते हैं इसको छोड़िए, शुरू वाली लाइन को। नियोजित भर्ती प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने वर्ष 2014 से 2023 तक हर विभाग के लिए 10 साल का भर्ती कैलेंडर तैयार किया था। वर्ष 2014 से 2023 तक हर विभाग के लिए 10 साल का भर्ती कैलेंडर तैयार किया था। ये गुजरात का है। इसलिए राज्य सरकार ने अगले 10 वर्षों यानी कि वर्ष 2024 से 2033 तक सभी विभागों के लिए 10 साल के भर्ती कैलेंडर को अंतिम रूप देने पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है या कर रही थी। तदनुसार शिक्षा विभाग के लिए नए 10 साल के भर्ती कैलेंडर को अंतिम रूप देने के लिए 4/7/2024 और 3/1/2025 को एक बैठक बुलाई गई थी। बैठक की अध्यक्षता एसीएस महोदय कार्मिक विभाग के गाइड ने की और इसमें एसीएस उच्च और तकनीकी शिक्षा के जो थे, पीएस एफडी पीएस प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के सचिव व्यय जो अधिकारी वित्त लेखा के होते हैं, एफडी और संबंधी विभागों के संयुक्त सचिव उप सचिवों ने भाग लिया। शिक्षा विभाग के कुल 91 संवर्गों की भर्ती पर चर्चा की गई। प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के कार्यालय के लिए समिति द्वारा निम्नलिखित सुझाव दिए गए। चूँकि सहायक शिक्षा निरीक्षक वर्ग थर्ड और इसके फीडर कैडर प्रधानाध्यापक वर्ग थर्ड का वेतनमान समान है, अर्थात 35,400 से 1,12,400 वेतन स्तर 6 जितना पीआरटी का होता है। उचित पिरामिड संरचना को व्यवस्थित करने के लिए समिति ने सहायक शिक्षा निरीक्षक वर्ग थर्ड के वेतनमान को 35,400 से बढ़ाकर 39,900 वेतन मैट्रिक स्तर 7 करने का सुझाव दिया। न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार विभाग ने वर्ष 2025 में विशेष शिक्षकों की 2910 पदों को भरने का प्रस्ताव रखा है। समिति ने इस पर सहमति भी व्यक्त कर दी है। मतलब कि फाइनल हो गया है कि वैकेंसी आपकी 2025 में ही आनी है। वो आज आ जाए, कल आ जाए, होली के बाद आ जाए, होली तो बीत ही गई आज से। अब सिर्फ वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी 28/3/2025 जो कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है। यदि उसको पार करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा अप्रैल तक, क्योंकि जुलाई में सुनवाई होनी है, तो जुलाई से पहले रो के गा के जिस प्रकार भी करना है लोगों को करना ही है। गुजरात में क्या हुआ कि 3000 पोस्ट सैंक्शन हुई। कितनी? 3000 पोस्ट। इस पर गुजरात स्पेशल टेट हुआ। गुजरात स्पेशल टेट हुआ। जीएसटी नहीं है, गुड्स सर्विसेज टैक्स नहीं है, ये गुजरात स्पेशल टेट है। गुजरात स्पेशल टेट हुआ 3000 पोस्ट के लिए। 3000 पोस्ट में बच्चे कितने सिलेक्ट हुए? 90। पोस्ट कितनी बची?
2910 पोस्ट। इन्हीं 2910 पोस्ट पर वैकेंसी आनी है। और जिसने भी गुजरात टेट को पास कर लिया, जिसने भी गुजरात के टेट को पास कर लिया, उसकी नौकरी 100% श्योर है, कोई रोक ही नहीं सकता। जो 90 नंबर पाया उसका सिलेक्शन 100% है। 90 नंबर अदर स्टेट के लिए हम बोल रहे हैं, क्योंकि गुजरात के कैटेगरी वाइज सिलेक्शन का प्रोसेस अलग है, और जो अदर स्टेट के हैं उनको 60% अर्थात 90 नंबर लाना अनिवार्य है। आइए देखते हैं इंग्लिश में, जिससे कि हमारे भाइयों को दिक्कत ना हो कि इंग्लिश में। इसमें न्यू 10 ईयर्स रिक्रूटमेंट कैलेंडर फॉर ईयर 2024 टू 2033 फॉर एजुकेशन डिपार्टमेंट पर चर्चा की गई। इफेक्टिव कैडर मैनेजमेंट इज अ प्रिस्कर्सर to fulfill promises of good governance in order to ensure planned recruitment process. The government had prepared 10 years recruitment calendar for every department from the year 2040 to 2023. सभी डिपार्टमेंट के कैलेंडर तैयार कर दिए गए थे उस समय 2014 से 2023 तक के। Hence, it was under active consideration of the state government to finalize 10 years recruitment calendar for next 10 years, that is from the year 2024 to 2033 for all departments. तो नेक्स्ट 10 ईयर्स का 2024 से 2033 तक का भी कैलेंडर विचार कर रहे थे। इसके लिए उन्होंने मीटिंग भी बुलाई, एक 4 जुलाई 2024 को और एक 3 जनवरी 2025 को फाइनलाइज किया। न्यू 10 ईयर्स रिक्रूटमेंट कैलेंडर फॉर द एजुकेशन डिपार्टमेंट। द मीटिंग वाज चेयर्ड बाय ACS पर्सनल गाइड एंड अटेंडेंस बाय ACS हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन, PS FD PS प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन, सेक्रेटरी एक्सपेंडिचर FD एंड ज्वाइंट सेक्रेटरी डिप्टी सेक्रेटरीज ऑफ concerned departments. Recruitment for total 91 cadres of education department was discussed. For the office of Directorate of Primary Education, following suggestions were made by the committee. As the pay scale of Assistant Education Inspector class 3rd and its a feeder cadre head teacher. Class 3rd is the same, that is the 35,400. Pay level 6 in order to organize a proper pyramid structure. The committee has suggested to upgrade the pay scale of Assistant Education Inspector Class 3rd from 35,400 and 39,900. Pay matrix level 7 upgrade बढ़ा दिया गया उनके कि 35,400 से 39,900 इनका पे मैट्रिक्स लेवल 7 हो जाएगा। पे मैट्रिक्स लेवल 6 से बढ़ाकर 7 कर दिया गया। एज पर द डायरेक्शन गिवन बाय द कोर्ट, द डिपार्टमेंट हैज़ प्रपोज टू फिल 2910 पोस्ट ऑफ स्पेशल एजुकेटर इन द ईयर 2025. द कमेटी हैज़ एग्रीड टू द प्रपोजल। मेल लाइन यहाँ पे कौन सी है कि द कमेटी हैज़ एग्रीड टू द प्रपोजल। जितने भी प्रपोजल आए कि 35,400 से मतलब पे मैट्रिक्स लेवल 6 से इनका पे मैट्रिक्स लेवल 7 कर दिया जाए, कमेटी उस पर भी संतुष्ट है। और एज पर द डायरेक्शन गिवन बाय द कोर्ट, कोर्ट ने जो डायरेक्शन दिया, अ डिपार्टमेंट हैज़ अ प्रपोज टू फिल 2910 पोस्ट ऑफ स्पेशल एजुकेटर 2025 में, उसके लिए भी कमेटी एग्री है कि हम 2910 पोस्ट को 2025 में फिल कर देंगे। तो जो भी हैं, गुजरात का पेपर जो होता है गुजरात टेट का है, एक बात बता दें, गुजरात टेट का जो माध्यम होता है वो गुजराती मीडियम में ही होता है, उसका पेपर जो है गुजराती माध्यम में ही आएगा। तो जिसकी इंग्लिश अच्छी है वो तो आराम से 90 टच कर जाएगा, क्योंकि गुजराती इतनी भी कठिन नहीं है। गुजराती आप सीख सकते हैं, क्योंकि गुजराती का मिलता जुलता हिंदी ही है, थोड़ा बहुत
वो करेंगे तो आराम से आ जाएंगे गुजरात में 90 नंबर। हमने टेलीग्राम पे पेपर को शेयर कर दिया है, आप स्क्रॉल करेंगे तो मिल जाएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, उनको जागरूक करिएगा। धन्यवाद।